नमस्ते, मेरा नाम पवन है। आज फिर से हम एक कहानी सुनेंगे। मेरा नाम पवन है, मगर इसका नाम, इस लड़के का नाम आरव है। आरव आरव दिल्ली में रहता है। दिल्ली दिल्ली में रहता दिल्ली में इसका घर है, दिल्ली में रहता है। आजकल आरव के पास काफ़ी समय है, बहुत बहुत समय है, बहुत खाली है। तो आरव ने सोचा कि क्यों ना वो इस खाली समय का उपयोग कर ले या फिर इसका फ़ायदा उठाए। तो आरव कुछ सीखने की सोचता है। आरव इस खाली समय में कुछ सीखने की सोचता है। मुझे भी खाली समय में बड़ा मन करता है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो आरव भी खाली समय में कुछ सीखने की सोचता है। आरव को ज़्यादातर फिज़िकल कलाएं या फिर शारीरिक कलाओं में ज़्यादा रुचि है या फिर ज़्यादा दिलचस्पी है। तो वह सोचता है कि क्यों ना कुछ ऐसी कला जिसमें आपके शरीर की मजबूती बढ़े और आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा सुधरे, जिससे आपको कोई बीमारी ना हो और आपका शरीर काफ़ी तंदुरुस्त रहे या फिर फिट रहे। तो आरव इंटरनेट पे जाता है और खोजता है और अलग अलग कलाओं के बारे में सर्च मारता है। तो आरव को मार्शल आर्ट सीखने में एकदम से दिलचस्पी बढ़ी। आरव को इंटरनेट पे मार्शल आर्ट्स की वीडियोस दिखी या फिर मार्शल आर्ट का कंटेंट दिखा। लेकिन आरव अभी भी अभी भी कंफ्यूज है कि वह कौन सी मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि मार्शल आर्ट के अंदर अंदर बहुत सारी कलाएं आती है, जैसे बॉक्सिंग आती है, किक बॉक्सिंग आती है, रेसलिंग भी आती है, या फिर अलग अलग तरह की कलाएं या फिर अलग अलग तरह की फाइटिंग्स आती है। तो आरव को इंटरनेट पे काफ़ी समय गुजारने के बाद एक भारतीय वीडियो दिखती है। यूट्यूब पे उसे एक भारतीय वीडियो दिखती है। वह वह आरव उस वीडियो को चलाता चलाता है और देखता है कि यह तो कुछ भारतीय कला लग रही है। वह वीडियो होती है कलियरी पट्टू की। कलियरी पट्टू की कलियरी पट्टू एक भारतीय कला है जो कि मार्शल आर्ट के अंदर ही आती है। यह भी एक लड़ाकू लड़ाकू कला है या फिर जिसको आपकी शारीरिक शारीरिक शक्ति का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो आरव इंटरनेट पे देखता है, कलियरी पट्टू की वीडियो में आरव इंटरनेट पे देखता है कि उसमें काफ़ी सारे लोग अलग अलग आसन में खड़े हैं। कोई इस आसन में खड़ा है अपने पैर पे, कोई अपने एक पैर पे एक पैर पे खड़ा है दोनों हाथ पीछे करके। कोई एक पैर पे खड़ा है और दूसरे पैर से मार रहा है हवा में। कोई नमस्ते वाले आसन में खड़ा है। कोई बहुत ज़्यादा खूंखार या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाकू आसन में खड़ा है। कोई तलवार से लड़ रहा है और कोई ध्यान कर रहा है, कोई योगा कर रहा है। तो उसे यह सारी तस्वीरें देखकर, यह वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी जगी। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रुचि रुचि जागी। आरव को आरव को इंटरनेट पे कलियरी पट्टू की वीडियो काफ़ी ज़्यादा नई लगी। उसने यह पहले कभी नहीं देखा था। उसने किक बॉक्सिंग देखी थी, उसने बॉक्सिंग देखी थी, उसने काफ़ी सारी कलाएं देखी थी, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न कलाएं देखी थी, लेकिन उसने कलियरी पट्टू के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने भी मैंने भी निजी रूप से मैंने भी काफ़ी ज़्यादा लेट इसके बारे में सुना था। मुझे भी कलियरी पट्टू के बारे में नहीं पता था। तो आरव इंटरनेट पे कलियरी पट्टू की और वीडियोस देखता है। तो उसे वीडियो में पता चलता है कि कलियरी पट्टू
भारत की 3,000 साल पुरानी कला है। यह बॉक्सिंग और कराटे वगैरह से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग, इन सब से बहुत ज़्यादा पुरानी कला है। आरव को पता चलता है कि कलियरी पट्टू युद्ध में अच्छा लड़ने के लिए सीखा जाता था। युद्ध में अच्छे से शारीरिक कलाओं का इस्तेमाल करके दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है या मारा जा सकता है, उसी कलाओं के बारे में कलियरी पट्टू में सिखाया जाता था। कलियरी पट्टू का सबसे बड़ा लक्ष्य था युद्ध में अच्छे से लड़ना। आरव को इंटरनेट से पता चलता है कि कलियरी पट्टू में सिर्फ शरीर या फिर हाथ पैरों के अलावा तलवार तलवार से भी लड़ा जाता है और भाले से भी लड़ा जाता है। यह है भाला। भाला जो भारतीय युद्ध में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। भारत में भाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। भारतीय इतिहास में भाला काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो कलियरी पट्टू में भाला, तलवार और लठ का इस्तेमाल भी होता है। लठ का इस्तेमाल भी होता है। यह एक डंडा है या फिर एक लठ है, लठ। तो कलियरी पट्टू में आप शरीर से भी लड़ते हो, सिर्फ हाथ या पैरों से भी लड़ते हो। उसके साथ आप तलवार तलवार भाला और लठ से भी लड़ते हो। ताकि आप अलग अलग परिस्थिति में अच्छे से लड़ सको, इसलिए अलग अलग परिस्थितियों के लिए आपको तैयार किया जाता था। आरव इंटरनेट पे और वीडियोस देखता है और कलियरी पट्टू के बारे में और पढ़ता पढ़ता है और उसे पता चलता है कि कलियरी पट्टू में काफ़ी ज़्यादा कूदना, काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा शरीर के फ्लो पर ध्यान देना होता है। शरीर के फ्लो पर ध्यान देना होता है। आपका अपने शरीर पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल या फिर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। आपके शरीर पे आपका काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। आप लड़ते समय इधर या उधर नहीं गिरने चाहिए। आपको अच्छे से कूदना आना चाहिए, घूमना आना चाहिए और शरीर के फ्लो को अच्छे से नियंत्रित करना आना चाहिए। तो कलियरी पट्टू की यह मुख्य विशेषताएं हैं। आपको इन सब पे ध्यान देना होता है। एक चीज़ और जो कलियरी पट्टू में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वह है कि शारीरिक मेहनत के अलावा आपको यहाँ पे योग और ध्यान पे भी ध्यान देना होता है। आपको सिर्फ शारीरिक क्षमता या फिर शारीरिक मेहनत पे ध्यान नहीं देना होता, आपको अपने दिमाग को भी समझाना होता है और उसको भी नियंत्रित करना सीखना होता है। तो कलियरी पट्टू में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं होती, उसमें आपके योग और ध्यान पे भी ध्यान दिया जाता है। आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करना आना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए। इसीलिए कलियरी पट्टू काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी या फिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कला हुआ करती थी। तो आरव इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के या फिर देखने के बाद यह निर्णय लेता है कि वह कलियरी पट्टू सीखेगा। वह मार्शल आर्ट के लिए या फिर मॉडर्न मार्शल आर्ट के लिए मना कर देता है या उसे वह इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि मॉडर्न मार्शल आर्ट में या फिर मॉडर्न मार्शल आर्ट का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है बेल्ट जीतना या फिर प्रतियोगिताएं जीतना। उसमें दिमाग पे नियंत्रण करना या फिर अपनी भावनाओं को वश में करना या फिर अपने शरीर को लचीला बनाना नहीं होता। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग या फिर कराटे में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक मेहनत तो होती है, लेकिन उसमें आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को नियंत्रित करना नहीं सिखाया जाता। इसलिए उसे कलियरी पट्टू ही सीखना है, क्योंकि उसमें
सब कुछ सिखाया जाता है। शरीर को लचीला बनाना, और अपने दिमाग को भी वश में करके रखना, यही कलरीपयट्टू की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कलरीपयट्टू बहुत बहुत कम जानी जाती है। भारत में लोग बहुत कम इसे जानते हैं। कलरीपयट्टू की अगर मॉडर्न मार्शल आर्ट के साथ तुलना करी जाए तो सबसे ज़्यादा लोग मॉडर्न मार्शल आर्ट ही सीख रहे हैं, लेकिन यह कलरीपयट्टू भारत की एक ऐसी कला है जो एक समय पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती थी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो आरव अंत में यह निर्णय लेता है कि वह कलरीपयट्टू ही सीखेगा, क्योंकि उसका मकसद या फिर उसका लक्ष्य कोई बेल्ट जीतना या फिर कोई प्रतियोगिता जीतना नहीं है। उसका मकसद है सिर्फ अपने खाली समय का इस्तेमाल करके अपने शरीर पे और अपने दिमाग पे ध्यान देना। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। You don't study a language, you absorb it. Support Comprehensible Hindi on any of the platforms mentioned in the description. You can contribute via Coffee or PayPal. If you're from India, you can support directly using UPI. And if you're a crypto person, that option's available too. And become a Hindi hero. Remember, no grammar stress, just real understanding.